हर सुबह उठ करके हमें क्या क्या करना चाहिए, आइए मैं बताता हूँ। हर सुबह हमें उठ करके पहले तो हमें सबसे पहले सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। उसके बाद सूर्य उदय से पहले उठ जाना है। सूर्य 4 बजे, लगभग 4 बजे हमें उठ जाना है। उसके बाद 4 बजे उठ के पहले अपना घर का मेन गेट खुल जाना चाहिए, सारी घर की खिड़कियां दरवाजा खुल जाना चाहिए। उसके बाद झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए, सब सूर्य उदय से पहले। उसके बाद नहा लेना चाहिए, सब काम हो जाना चाहिए सूर्य उदय से पहले। उसके बाद सूर्य की सबसे पहली किरण आपके घर के अंदर पहुंचेगी, उससे लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। ये मैं बता देता हूँ, कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी आपके घर में। सूर्योदय से पहले उठना पड़ेगा और सारा काम वाम नहा धोआ कर लेना है, नहा के निवृत्त हो करके। तो उसके बाद पहले ये नियम हो गया। अब सो के उठने के बाद का ये काम हो गया। पहले जैसे ही सो के उठे तब क्या करना है। जैसे ही हम सो के उठते हैं, हम सो के उठे तो जिस सैया पर, जिस बेड पर हम सोए थे, उस बेड पर हमें उठ जाना है। बैठ करके नीचे झुक करके अपने दोनों हाथ से धरती माँ को प्रणाम करना और दोनों हाथ को अपने ऐसा करना और एक मंत्र पढ़ना। मंत्र यदि याद ना हो तो अभी सुन लो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, इधर ये जो है, इधर कराग्रे वस्ते, यह लक्ष्मी माँ का दर्शन। कर मध्य सरस्वती, इधर यहाँ सरस्वती माँ का दर्शन। और कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शन। ये मंत्र पढ़ना। और यहाँ लक्ष्मी माँ का दर्शन, कर मध्य, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, यहाँ सरस्वती माँ का दर्शन। और कर मूले तू गोविंदा, पूरी हथेली में, कर मूले तू गोविंदा, पूरी हथेली में, पूरे हाथ में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना। प्रभाते कर दर्शन मतलब प्रभात में करना ये प्रभु का दर्शन। उससे लक्ष्मी की कभी भी कमी नहीं होगी सुबह को। उसके बाद अपने हाथों का ऐसे ऐसे मंथन करना अपने हाथों का, और गर्म हो जाए उसके बाद अपने आँख में, गाल में सटाना। उसके बाद मंत्र पढ़ने के बाद उसके बाद धरती माँ को पहले क्षमा मांगना। माता, हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि हम आपके ऊपर पाँव रख रहे हैं, मलमूत्र आदि करेंगे, क्षमा। उसके बाद धरती में सबसे पहले अपनी दाहिनी पैर को रखना, दाहिने पैर को रखना। उसके बाद अपना दिनचर्या स्टार्ट कर लेना, दिनचर्या अपना। उसके बाद पहले पेट भर पानी पीना। अब मैं स्वास्थ्य की भी बात बता दे रहा हूँ। पेट भर पानी पीना। जैसे आप सो रहे हैं ना, तो जब सोते हैं अगले दिन उठते हैं तो उसके पहले ही रात को ही एक तांबे के लोटे में पानी रख देना, ढक करके तांबे के लोटे में, और उसे रख देना और सुबह वो पानी पीना। बस पेट भर के वो पानी पीना बहुत फायदेमंद होगा, बहुत फायदा करेगा। और यदि चांदी का सिक्का है आपके घर में तो तांबे के पानी में वो चांदी का सिक्का भी सटाए रखना, तो उससे और भी फायदा होगा। जो आप लोग घर में फिल्टर का पानी पीते हो ना, आरओ लगा करके फिल्टर का पानी,
उससे भी ज्यादा फायदेमंद ये पानी करेगा। तांबे के लोटे में मान लो सिक्के चांदी का सिक्का नहीं, वो सिक्के को हटा दो, सिर्फ तांबे के लोटे में पानी रख दो रात को और किसी बर्तन प्लेट से ढक दो और सुबह उठ के भर पेट पी लो। उसके बाद आप सोच जाओ, देखना बहुत फायदेमंद ये करता है। मैं ये शरीर की शारीरिक बातें भी बोल दे रहा हूँ, बहुत फायदा करता है, ये बहुत फायदेमंद होता है। उससे ना कभी भी शरीर बिगड़ेगा नहीं, मतलब उससे कभी भी हमारी तबीयत खराब नहीं रहेगी। हर सुबह प्रातः उठ करके ये कार्य करोगे ना तो कभी भी गरीब नहीं होगे, कभी भी गरीब नहीं होगी, है ना, कभी भी नहीं। तो ये नियम करना, उसके बाद सोच जाए, उसके बाद आना, निवृत्त होना, फिर निवृत्त नहा धोआ करके भगवान की पूजा करना है। भगवान की पूजा में पहले लड्डू गोपाल आप लोग घर में रखना। आजकल के तो सारे घर में तो लड्डू गोपाल होते हैं, मैंने देखा है। अब जिनके घर में ना हो तो वो ले ले। अब मान लीजिए आप लड्डू गोपाल को नहा रहे तो कैसे, एक पूजा की थाली लीजिएगा और उस थाली में बड़ा सा स्टार बनाना, बड़ा सा ऐसे स्टार बनाना, और उस स्टार के बीच में बहुत बड़ा गैप होगा, उसमें ना लिखना ओम लिखना, ओम लिखना। उसके बाद जो स्टार का और गैप बचता है उसमें बिंदु बिंदु पॉइंट दे देना, और ओम में जो लिखा है उस स्टार के बीच में ओम, उस ओम में लड्डू गोपाल को रखना और प्रेम से एक लोटा जल से स्नान कराना। और जो वो स्टार से आप लोग स्टार लिख के ओम लिख के बिंदु बिंदु करोगे, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है यंत्र। वो यंत्र बन जाता है। उस यंत्र में जो आपने बनाया है, उस यंत्र के बीच में ओम है, उस ओम में रखना है यंत्र में के बीच में, और उस यंत्र में रख करके प्रभु को स्नान कराना है, भगवान को नहलाना है लड्डू गोपाल को। उसके बाद वस्त्र पहनाना है, भोग देना है। उसके बाद अच्छा, पहले के जमाने के लोग ना बहुत सात्विक रहते थे। पहले जमाने के बच्चे क्या करते थे, बहुत पहले के बच्चे सुबह 4 बजे भोर उठ जाते थे और 4 बजे नहा लेते थे और मंदिर जाया करते थे। उस मंदिर में बच्चे ना पहले तो सुंदर कांड का पाठ करते थे, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करते थे मंदिर जाकर के। डेली एक दिन भी एब्सेंट नहीं होते थे मंदिर में। हनुमान चालीसा सुंदर कांड का पाठ करते थे, डेली किया करते थे। तो उसके बाद जब मंदिर से आते थे तो गैया के लिए खेत चल जाते थे घास लाने। गैया के लिए घास ले आते थे, गैया को खिला लेते थे। उसके बाद ही कुछ भोजन करते थे, रोटी सब्जी अन्नादि, तब वो करते थे उससे भोजन। यदि भोजन ना मिलता था उन्हें तो फिर बेचारे वो भूखे रह जाते थे, भूखे। ये थे पहले के जमाने के बच्चे। और आजकल के बच्चे, भैया आजकल के बच्चे कुछ नहीं सुनेंगे। आजकल के बच्चे कुछ से कुछ नहीं सुनना है हमें, कुछ नहीं, बस सिर्फ आजकल के घरों में तो सूर्य की किरणें भी नहीं पड़ती है। पहले आराम से 7 बजे तक अभी राक्षस साहब अभी सो रहे हैं,
सो रहे यार, ऐसा क्या करना, सो रहे ना। अरे सूर्योदय से पहले उठ जाओ राक्षसों। देखो नहाने का नियम क्या होता है, सुबह 8 बजे से पहले नहा लो, स्नान कर लो सुबह 8 बजे से पहले। उसके बाद तुम नहा, उसके बाद यदि तुम नहाओगे ना तो वो मनुष्यों के नहाना नहीं आता, वो मनुष्य का स्नान नहीं कहलाता है। उसके बाद यदि रोज जो सुबह 8 बजे के बाद नहाता है वो असुर की योनि में जाएगा। किसकी? असुर योनि में जाता है। इसलिए 8 बजे से पहले नहा लेना। और मैंने जो जो नियम बताया उसका पालन कर लेना, उससे कभी भी आप गरीब नहीं होंगे, धन की कमी नहीं होगी। ठीक है, ये नियम अवश्य कर लेना। ठीक है, जितने भी लोगों को मुझसे जो भी प्रश्न रहेगा आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न लिख दीजिएगा। साथ ही संडे की अर्थात रविवार की कथा को, संडे को रविवार ही बोला जाता है, संडे मीन्स रविवार, संडे की अर्थात रविवार की कथा को, उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अर्थात राज्य और जिला, स्टेट विथ राज्य और डिस्ट्रिक्ट विथ जिला भी होता है। साथ ही साथ आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अर्थात राज्य और जिला भी लिख दीजिएगा, ताकि हम भी तो देखें हमारी कथा कहाँ से लोग सुनते हैं। तो प्रातः उठ के ये नियम करना है, नहीं तो गरीब के गरीब रहोगे। ठीक है, प्रेम से बोलिए जय श्री नारायण, जय श्री कृष्ण।